माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम उस देश के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे लिए पवित्र देश है, हमारी मातृभूमि है और निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को अपने देश पर गर्व होता है और गौरव की अनुभूति होती है। ऐसा ही हमारा देश भारत देश है और भारत देश जो भरत एक राजा हुए, उनके नाम पर भारत देश पड़ा। यहाँ की अनेकों विशेषताएं हैं और विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता ये कही जाती है कि भारत एक सोने की चिड़िया है। अब मैं इसको कहूं कि भारत एक सोने की चिड़िया था। भारत एक सोने की चिड़िया था नहीं, भारत एक सोने की चिड़िया आज भी है। अर्थात यहाँ पर सुख समृद्धि है और समृद्धि के नाते सभी को सुखद अनुभूति होती है। भाई सुखद समृद्धि है तो सुखद अनुभूति भी है। यहाँ का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, प्राचीनतम धर्म है, विश्व का प्राचीनतम धर्म सनातन धर्म है। हमारे देश को संचालित करने के लिए यहाँ की अनूठी संस्कृति है। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ 4 वेद हैं। धार्मिकता की दृष्टि से यहाँ 4 धाम हैं और 7 पुरियां हैं, 7 पुरियां हैं, 18 पुराण हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और इनके साथ ही जो यहाँ की प्राकृतिक संपदा है वह अनूठी है। यहाँ पर पवित्र नदियां हैं तो यहाँ सर्वोच्च विश्व का पर्वत हिमालय है। 3 ओर से सागर से घिरा हुआ हिमालय जिसके भाल पर विराजमान है वो रक्षक है। यहाँ की जो संस्कृति है वो ऋषि मुनियों की संस्कृति है। भारत देश का जब हम नक्शा देखते हैं तो नक्शा जब देखते हैं तो लगता है कि भारत माँ खड़ी हुई है और सिंह उसके पीछे खड़ा हुआ है। अर्थात हमारे देश के नक्शे की आकृति बड़ी ही मनोरम और सुंदर है। हमारे देश में जो संस्कृति है वो अतिथि देवो भव की संस्कृति है। यहाँ पर कोई जब घर आता है तो वह हमारा अतिथि है और उस अतिथि को हम देवतुल्य मानते हैं। उसका स्वागत करना, उसका सत्कार करना और उसके लिए किस तरह से हम योजना बनाते हैं और अतिथि देवो भव ये हम साकार करते हैं। भारत देश के प्राणियों की अनूठी विशेषता वो विनम्रता है, व्यक्तियों में शिष्टाचार है, व्यवहार में सदाचार है। हमारे देश का अनुशासन बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग अनुशासन प्रिय हैं। मैं प्राचीनतम भारत से लेकर के बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सख्त प्रशासन है। पूर्व में रानी अहिल्याबाई हुई, उनके बेटे ने गलती की, उसको दंड दिया, हाथी के पैर के तले उसको कुचलवा दिया, मरवा दिया। हमारे देश की समृद्धि किसी से छिपी नहीं है। यहाँ पर भाईचारा है। द हार्ट्स ऑफ भारतीय आर फिल्ड विद द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। यहाँ सभी मानवीय दया से ओतप्रोत हैं। आपसी सहयोग है,
आपसी सहयोग तो यहाँ के निवासियों की वृत्ति है। यहाँ व्यक्तियों में दया का भाव है। दया से करुणा की उत्पत्ति होती है, और करुणा जब होती है तो हम व्यक्तियों की सहायता करते हैं, तो मैंने सहायता का भाव है। आप देखिए यहाँ पर लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, यहाँ समरसता है, सब मिलजुल करके रहते हैं। और यहाँ पर जो भाव है, मातृ देवो भव, माँ को देवी मानते हैं। पितृ देवो भव, पिता को देवतुल्य मानते हैं। अतिथि देवो भव, जो पूर्व में भी मैं कहा है, अतिथि को देव मानते हैं। और जब इस तरह के भावना के विचार को लेकर के चलते हैं तो एक चीज निकल के आती है कि व्यक्ति अनुशासित होता है। अनुशासित होता है तो वो परिश्रमशील होता है। हमारे यहाँ परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इस सिद्धांत को लोग मानते हैं। मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। इस कारण से सभी में आत्मानुशासन है, स्वयं का अनुशासन है। जब आत्मानुशासन रहता है तो आत्मसम्मान होता है। सभी आत्म सम्मान रखने वाले हैं। और यहाँ पर जो व्यक्तियों में, ऋषि मुनियों में आत्मालोचन का भाव और विचार है, सो खुद विचार करते हैं कि मुझ में कोई कमी तो नहीं है। जब हम आत्मालोचन कर लेते हैं तो उसके लिए सुधारात्मक प्रयास नहीं करते हैं, और सुधारात्मक प्रयास जब करते हैं तो निश्चित रूप से सुधार होता है और प्रगति होती है, विकास होता है। और जब प्रगति होती है, विकास होता है, तो हमको सुखद अनुभूति होती है। हम सभी में एक अपनापन का भाव जागृत होता है। और जब इतनी सब चीजें होती हैं, प्रगति है, विकास है, सुखद अनुभूति है और अपनापन है, तो इन सभी से जो उत्पत्ति होती है वो मानसिक शांति की उत्पत्ति होती है। और हमारे देश का जो मूल आधार है वो यहाँ का आध्यात्म है। हम सभी धार्मिकता की ओर जाते हैं। आध्यात्म का ज्ञान, आध्यात्मिकता का आनंद, आध्यात्म में आकंठ डूबना, ये यहाँ के लोगों की वृत्ति है। अभी मैंने जो आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही, आध्यात्मिक ज्ञान से जो आनंद की उत्पत्ति होती है वह भारत देश की विशेषता है। हमारे देश की शिक्षा, दीक्षा ये अनूठी है, अनुपम है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेकों देशों से यहाँ छात्र आया करते थे। नालंदा और तक्षशिला जो यूनिवर्सिटीज हैं वो विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर पूरे विश्व के लोग आकर के शिक्षा अध्ययन करते थे। यहाँ का आयुर्वेद अनूठा है, मेडिकल साइंस। यहाँ का विज्ञान वास्तव में विशेष ज्ञान है, जिसने पूरे विश्व को बहुत ऐसी अनूठी चीजें दी जिनसे विश्व का कल्याण हो रहा है। हमारे यहाँ पर धर्म है। धर्म निभाना, कर्तव्य निभाना ये बहुत आवश्यक है। और धर्म से जब व्यक्ति जुड़ जाता है, धर्म अर्थात कर्म ही धर्म है, तो उसको सफलता मिलती है। जब सफलता मिलती है तो सफलता में मन की स्थिरता होती है, और मन की स्थिरता के साथ में ही उसको आत्मज्ञान होता है।
जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से उसको मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होता है। ये सभी गुण कहाँ पर हैं? ये भारत देश में है। भारत देश की अनूठी संस्कृति के गुण हैं। हमारे यहाँ पर सांसारिक जो आवागमन है उससे मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है, जिसे हम अल्टीमेटली मोक्ष कहते हैं। और वास्तविक जीवन का उद्देश्य वही है, मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष की पूर्ति के लिए यहाँ पर जीवन भर व्यक्ति कर्म करता है, सत्कर्म करता है और तपस्या करता है, तप करता है। जब इन सब चीज़ों को लेकर के व्यक्ति चलता है तो जीवन में उसको सार्थकता की सिद्धता प्राप्त होती है और जीवन उसका सफल होता है। हमारा भारत देश एक अनूठा देश, अनूठा राष्ट्र, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जहाँ पर भगवान राम ने आदर्श प्रस्तुत किए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जीवन जीने की शैली, कला सबको प्रदान की। हमारे पूर्वज जिन्होंने हमेशा ऐसी संस्कृति का बखान किया जहाँ पर अयम निज न परो बेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी हमने तो पूरे विश्व को अपना कुटुंब माना है। तो इस तरह की संस्कृति वाला, इस तरह की विशेषताओं वाला हमारा देश, भारत देश अनूठा है। और चूंकि ये हमारी मातृभूमि है और भगवान राम ने भी कहा है, अपिच स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मेन रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अतः हम सभी अपनी जो हरित शस्य श्यामला जो हमारी भारत भूमि है, पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है, उसका रक्षण करें, उसका संरक्षण करें और उसके लिए कुछ करने के लिए हम कटिबद्ध हों। यहाँ के जो मूल सिद्धांत हैं, यहाँ की जो संस्कृति के मानबिंदु हैं, उनको अपनाएं। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो वास्तव में हम अपने भारत देश के सच्चे नागरिक कहलाएंगे और सच्चे नागरिक कहलाने में ही हमारे जीवन की सार्थकता है और अल्टीमेटली हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दैट वन इज मोक्ष। मैं समझता हूँ इन्हीं विचारों के साथ मैं आपको नमस्कार करूँगा। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ, पीजीटी कॉमर्स, सीवी गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।